There is a saying, if you want something which you never had, you need to do something which you never did. Basically it means कि अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए जो आज तक आपके पास नहीं है, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आज तक आपने नहीं किया है. सो यही इस वीडियो का आज का टॉपिक है कि ऐसे कौन से मिथ्स हैं जो आपको न्यूजीलैंड का स्टडी वीज़ा लेने के लिए रोक रहे हैं. चाहे वो आइल से रिलेटेड है, चाहे वो फंडिंग है, आप स्पाउस वीज़ा को अप्लाई करना चाहते हो. ये सारे के सारे टॉपिक इस वीडियो में कवर होने वाले हैं. सो वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड. फिर बाद में आपके डाउट्स ना रह जाएं तो ये 5 6 7 मिनट आप ज़रूर इन्वेस्ट करो इस वीडियो में, so that all your doubts can be cleared regarding New Zealand study visa and especially all the myths. So first myth is about the IELTS. What is the IELTS requirement? I'll clear it out today itself कि IELTS की requirement क्या है और IELTS waiver किन लोगों को मिल सकता है. तो IELTS की requirement है 6.5 not less than 6. PT की requirement है 58 not less than 50 for masters. For UG it is overall 50 and above not less than 42 और बिलो. तो 42 से नीचे नहीं होना चाहिए इन ईच मॉड्यूल एंड 50 और 50 से अबव होना चाहिए ओवरऑल. सो दैट इज़ योर आइल्स एंड पीटी रिक्वायरमेंट. बहुत सारे बच्चे हैं जो इस रिक्वायरमेंट को चेज कर रहे हैं. आई हैव गॉट 55 56 57. सॉरी गाइज, यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर मास्टर्स प्रोग्राम. You would have to reappear for the exam, or you can take a graduate diploma. Graduate diploma is a पीजी प्रोग्राम लेवल 7. बट यहाँ पर पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा आपको तभी मिलेगा इफ़ योर कोर्स इज़ इन द ग्रीन लिस्ट. मीन्स हाईवे इंजीनियरिंग, अर्ली चाइल्डहुड, दीज आर द 2 प्रोमिनेंट कोर्सेज जो आप ले सकते हो. कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जिसमें आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा 1 साल का. इसके बाद आते हैं हम लोन पर. बहुत सारे बच्चों को लोन से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स हैं. सो आज मैं वो सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ. सो पहला है कि सिक्योर्ड लोन. देर आर 2 टाइप्स ऑफ लोन. वन इज सिक्योर्ड लोन, द अदर वन इज अनसिक्योर्ड लोन. सिक्योर्ड लोन होता है दैट यू हैव मॉर्गेज्ड some sort of security in order to get the loan. For example, you have a property which you can mortgage, you have some FDs which you can mortgage. वो जो mortgage करके जो लोन मिलता है उसको हम बोलते हैं secured loan. Secured loan is the easiest and the fastest way of getting the visa. जब आप सिक्योर्ड लोन के साथ वीज़ा अप्लाई करते हो, यू वुड नॉट नीड टू गेट द फंड्स डिस्पर्स बिफोर फाइलिंग द वीज़ा. सो इट इज़ वेरी वेरी सिंपल कि आपके पास जो सैंक्शन लेटर है उसके बेसिस पर यू वुड बी एबल टू गेट योर वीज़ा. वंस योर वीज़ा इज अप्रूव्ड, देन यू नीड टू गेट द डिसबर्समेंट एंड देन यू कैन गेट योर ई वीज़ा. जिन भी लोगों के पास सिक्योर्ड वीज़ा है उनको डिस्बर्समेंट की जरूरत नहीं है. नाउ कम्स टू एन अनसिक्योर्ड लोन. व्हाट इज एन अनसिक्योर्ड लोन? अनसिक्योर्ड लोन इज कि आपको आपके किसी भी स्पॉन्सर के बेसिस पर, उनकी इनकम के बेसिस पर अनसिक्योर्ड लोन मिला है. अनसिक्योर्ड लोन बेसिकली इट्स लाइक अ पर्सनल लोन कि आपके इनकम है 1 लाख, आपको 20 लाख का लोन मिल गया विदाउट एनी कोलेटरल एंड यू आर गुड टू गो. बट इन दिस केस you would need to get the funds dispersed in the account, then only you would be able to file the visa. Now what are the myths around it? कि अगर आपके जो फंड्स हैं वो 3 months ओल्ड हमें करने हैं आफ्टर द डिस्बर्समेंट, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द अनसिक्योर्ड लोन, तो ऐसा आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है. इफ़ इट्स एन अनसिक्योर्ड लोन, देन यू कैन डिस्पर्स दैट अमाउंट एंड फाइल द वीज़ा. Now the second point is, what if the loan is getting approved on the basis of someone who is not a blood relative? अगर वो आपके blood relative नहीं हैं तो they will not be able to sponsor you in the case of education loan. तो ये एक बहुत बड़ा myth है लोगों के दिमाग में कि मेरे जीजा जी हैं, क्या वो मुझे स्पॉन्सर कर सकते हैं? मेरे मामा हैं, क्या वो मुझे स्पॉन्सर कर सकते हैं? मेरे चाचा हैं, क्या वो मुझे स्पॉन्सर कर सकते हैं? मेरे ताऊ जी मुझे स्पॉन्सर कर सकते हैं? सो ऑल दीज पीपल कैन नॉट स्पॉन्सर यू. दे आर नॉट योर ब्लड रिलेटिव. सो हु आर योर ब्लड रिलेटिव? योर मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, दादा, दादी, नाना, नानी. only these people can sponsor you for the education loan as well as for the sponsorship of your study visa. Only these people can sponsor you. Now there is another myth
called कि ITR is mandatory. Guys, ITR is not mandatory, but if you are showing 30, 35, 40 lakhs, 50 lakhs, and in case of bachelors you are showing 60, 70 lakhs, then obviously you must be filing the ITRs. Your parents must be filing the ITRs. Otherwise, India जैसी कंट्री में किसी के पास 60-70 लाख रुपीज़ ब्लैक का आपके पास होगा तो आपके पास वैसे ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके पीछे पड़ जाएगा. सो you would need to show the ITRs if you have it, and if you are showing such a huge amount, then obviously you would have the ITRs. अगर ये मल्टीपल स्पॉन्सर से पैसे आ रहा है तो फिर उनकी जो जितनी भी मिनिमम की ITR है दैट नीड्स टू बी प्रेजेंटेड. सो ITR जितना आप दिखाओगे दैट विल शो द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. सो ITR दिखाना इट्स नॉट मैंडेटरी, बट इतने अमाउंट के लिए मतलब इट इज़ एडवाइजेबल दैट यू शुड शो. तो मैंडेटरी नहीं है बट एडवाइजेबल है, तो दोनों में डिफरेंस है. सो इट दिस विल डिपेंड अपॉन केस टू केस. सो व्हेन यू विल बी फाइलिंग योर वीज़ा, you should definitely contact us so that we would be able to tell you exactly how your file needs to be presented. There are people who have got the visa without interview, without FTAs. I have made videos previously on the same topics, so you can check those videos out so that you would get an idea how your visa file can be processed. Now it comes to the scholarship. सो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो स्कॉलरशिप सीख कर रहे हैं. इफ़ यू हैव लाइक 50-55%, ऑब्वियसली यू विल नॉट गोइंग टू गेट द स्कॉलरशिप. ओनली द ऑटो ग्रांट्स, इफ एनी यूनिवर्सिटी और द कॉलेज इज ऑफरिंग ऑटो ग्रांट्स, then you can get it. Like for example, ICL Business School, they have their fees 37,500. With us, we have the commitment with them that if we will apply for any student, even if you have got like 40-45%, 50%, they are giving a $6,000 scholarship. So these are the exclusive scholarship which an agent and the college might have the relation with the college. Based on that, they are getting the scholarship. So when you get the offer letter, the fees comes around 31,500. बट इससे आगे जितनी भी स्कॉलरशिप है, एंड स्पेशली फॉर द यूनिवर्सिटीज़, यूनिवर्सिटी की एक विंडो होती है. इन दैट विंडो यू वुड दे ओपन द स्कॉलरशिप्स एंड देन वी नीड टू अप्लाई, एंड बेस्ड ऑन योर academics and your work experience you get this scholarship. So it's not that anybody can commit to you a specific amount of scholarship. The scholarships happen as per the window which they open, and based on that you apply the scholarship. Now the funding part, how important is the funding, how old the funding needs to be. So in case of New Zealand, your funding needs to be at least minimum 3 months old with the source of funds. So for example, you deposited the funds today in the account, where this fund have come from. Like for example, you borrowed money from someone, you're going for a master's program, your fees is let's say 50,000 New Zealand dollars, which is approximately 26 lakhs. Then, and it's a 1-year course, you are going for 1-year program. Now you need to show 1-year living expenses, which is 20,000 New Zealand dollars. So 56 plus 20,000, that makes 76,000 New Zealand dollars, plus you would need money for your tickets and visa filing. So in total, I would recommend you that you should show at least 80,000 of funding. So 80,000 funding means 40 lakh plus. So let's say आज ही आपने 40 लाख रुपए अकाउंट में डाले, तो वो 40 लाख रुपए आपके पास कहाँ से आए? दैट यू नीड टू शो टू द इमिग्रेशन दैट वेयर हैव यू गॉट दीज फंड्स फ्रॉम. नाउ you say that I have sold a property. So when you sell the property, there has to be a sale deed. Like you have sold the property, किसकी property थी उसके papers, किसको property बेची गई उसके paper, and there would be a proper agreement which you need to present to them. It is not a sale deed, is transfer of the property. उन्होंने registry कराई है, पहले आपके mother father के नाम पर या दादा दादी के नाम पर registry थी, अभी वो जो ट्रांसफ़र होगी है नए बंदे के नाम पर हुई है, उसके पेपर्स आपको शो करने पड़ेंगे. एंड दैट मनी शुड कम फ्रॉम दैट पर्सन अकाउंट ओनली टू द पर्सन हु होल्ड दैट प्रॉपर्टी. मेरे पेरेंट्स के नाम पर थी, मैंने एक्स को बेची, एक्स ने जो पैसे ट्रांसफ़र किया है वो एक्स के अकाउंट से मेरे मदर फादर के अकाउंट में आना चाहिए, तभी वो फंड्स वैलिड होगा विद द प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन. सो द फंड्स नीड्स टू बी एटलीस्ट 3 months ओल्ड. सो आई होप योर
all the doubts are cleared. If you have any question, if you have any query, then do get in touch with us so that we can help you out with the entire process. So thank you for watching this video. I hope that you get your visa very soon, and all the best to you. If you have liked this video, then hit the like button, share it with your friends and family, and subscribe to VSE. Till then, you guys take care of yourself.